गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कि धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। आज आप लोगों को धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण बताएंगे। चैप्टर 4 का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड है ना, नीट जेई तक में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको यदि आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, शुरू से लास्ट तक यदि आप देखेंगे तभी बात समझ में आएगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए इस प्रकार के वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल सभी एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब का वीडियो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बना के भेजते रहेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर, धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, ठीक, ये प्रश्न है। तो 1 बाय 1 हम बताएंगे। देखिए, वैसे आप लोगों को ये बताया गया था, ये धारा मापी है और ये धारा मापी से यदि आप अमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ समांतर कम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दीजिए। किसके लिए? अमीटर के लिए। और यदि इससे वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये अमीटर बन गया, ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर। ये धारा मापी है, इसके साथ समांतर कम में कम प्रतिरोध का तार जोड़, इसको शंट कहते हैं। और धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। तो इसमें जो श्रेणी क्रम में तार जोड़ा जाता है उसको शंट कहते हैं, पर इसका समांतर क्रम में जो कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है उसको शंट कहते हैं, पर जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 दोनों को समझना है। यानी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो यहाँ लिखे देते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ, धारा कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिससे वह धारा मापी अमीटर की तरह कार्य करने लगती है ना। उस कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं। ठीक, धारा मापी का मीटर बदलने के लिए धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिससे वह धारा मापी अमीटर की तरह कार्य करने लगती है। और उस कम प्रतिरोध के तार को क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र देखिए, ये रहा, ये है धारा मापी। क्या है ये? धारा मापी। ये इसका नाम है धारा मापी। इसके साथ हम कुछ व्यवस्था बना दें, ऐसा कर दिए ये, तो ये क्या बन गया? ये बन गया अमीटर। क्या बन गया? ये
अमीटर। ठीक, यहाँ से आई धारा जा रही है, ये आई जी धारा जा रही है, ये आई एस धारा जा रही है, और यहाँ आई एस और आई जी मिलकर आई हो गया। क्या हो गया? आई एस और आई जी मिल के आई। इसी से हम आई एस बराबर चाहें तो आई माइनस आई जी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आई है, ये आई जी है, ये धारा मापी का प्रतिरोध जी है, शंट का प्रतिरोध यस है, धारा मापी से जाने वाली धारा आई जी है और शंट से जाने वाली धारा आई एस है, और दोनों मिल कर के ये बन गई। ठीक है ना। क्या कहेंगे? धारा मापी का प्रतिरोध जी, शंट का प्रतिरोध एस, धारा मापी से जाने वाली धारा आई जी, शंट से जाने वाली धारा आई एस, मुख्य धारा आई है, जिसे अमीटर से मापना है। तो आई एस प्लस आई जी बराबर आई, तो दिस इम्प्लाइज आई एस बराबर आई माइनस आई जी। ठीक है, ये सब है इसमें। अब यहाँ पर धारा मापी और शंट जो है कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। धारा मापी और शंट जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो समान होगा। धारा मापी और शंट एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा वो समान होगा। ठीक है, धारा मापी और शंट एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। यहाँ लिखे देते हैं, धारा मापी और शंट समांतर क्रम में हैं, अतः शंट के सिरों के बीच विभवांतर बराबर धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर। अब शंट के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणे धारा। तो प्रतिरोध यस है, धारा आई एस है, और धारा मापी का प्रतिरोध जी है, धारा आई जी है, और यहाँ आई माइनस आई जी लिख देते हैं, ये रहा। तो बराबर जी आई जी, तो एस बराबर जी आई जी अपान आई माइनस आई जी। कहेंगे सर आई एस की जगह आई माइनस आई जी क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा हमको मालूम रहेगी, इसलिए आई एस का मान आई एस का मान जो है वो आई जी के पदों में, आई एस का मान आई जी के पदों में। ठीक है ना। तो ये इसलिए ऐसा हमने किया है। अब ये एक प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम। यानी अब सुनना, जी किसका प्रतिरोध है? धारा मापी का। और यस किसका प्रतिरोध है? शंट का। उस यस का मान हम कैसे लाएंगे? इस तरीके से लाएंगे, यानी कम प्रतिरोध का जो तार जोड़ेंगे तो कितना प्रतिरोध होगा उसका मान निर्भर करेगा किस पर? धारा मापी के प्रतिरोध पर, धारा मापी से जाने वाली धारा पर, कितने रेंज का मीटर आप बनाना चाहते हैं उस पर। जो आप यहाँ कम प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हैं उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो तीन कारकों पर। धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, यानी जी कितना है, धारा मापी से कितनी धारा जा सकती है, यानी आई जी कितना है, और कितने धारा को मापने का मीटर हम बनाना चाहते हैं उस पर भी। ठीक है ना। तो ये रहा।
अब अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध यानी धारामापी के प्रतिरोध से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि धारामापी का जितना प्रतिरोध था उसके समांतर क्रम में एक और भी जुड़ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, अमीटर का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना आएगा? अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध जी और आर मिला के, तो आर यानी जी और एस, तो जी एस अपान जी प्लस एस। ठीक है, जो कि धारामापी के प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा? ये कम होगा। ठीक है ना। अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध ये बना जो कि धारामापी के प्रतिरोध से कम होगा। अब क्या है? धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है ना। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिससे वह धारामापी वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगती है। ठीक, कार्य करने लगती है। ठीक, ये रहा, ये है धारामापी। क्या है ये? धारामापी। और इसके साथ हम ऐसा कुछ और कर दें, ये इस प्रकार की व्यवस्था बना दें, तो ये क्या बन जाए, है ना, ये धारामापी ये बन गया क्या? वोल्ट मीटर। इससे कितनी धारा जाएगी? IG। ठीक है ना। ये धारामापी है, ये धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर। ठीक है ना। अब ये R का मान होगा कितना, इसके लिए देखिए, मान लिया धारामापी का प्रतिरोध क्या है? G। श्रेणी क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध R, धारामापी से प्रवाहित धारा IG, यदि भुई वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाएं, तो यदि भी वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाएं तो भी बराबर लिखना पड़ेगा IG R प्लस G। तो R प्लस G बराबर V बटे IG, तो R बराबर V बटे IG माइनस G, ये होगा। ठीक है ना। तो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कुल प्रतिरोध, हमको R का मान चाहिए, तो R प्लस G बराबर V बटे IG, तो R बराबर V बटे IG माइनस G। ठीक है ना। तो ये धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध है। ठीक है, धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक
प्रतिरोध इतना है। अब वोल्ट मीटर जो बना उसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए अब जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो धारामापी के प्रतिरोध से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो समान श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो R के साथ G भी जुड़ा है तो G प्रभावी प्रतिरोध R प्लस G आएगा जो कि G से बड़ा होगा। तो वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध बराबर R प्लस G, जो कि धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होगा, ठीक है ना। नोट में ये आप देखें कि अमीटर का प्रतिरोध छोटा है धारामापी के प्रतिरोध से, और ये छोटा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है। यानी धारामापी से कम अमीटर का होगा और वोल्ट मीटर का धारामापी से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, है ना। R अमीटर लिख दो और R गैल्वेनोमीटर लिख दो और R वोल्ट मीटर लिख दो, है ना। इससे भी ज़्यादा जो होता है विभवमापी का प्रतिरोध, विभवमापी का प्रतिरोध, इसका इन्फिनिटी होता है। ये जान लीजिए अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम, उससे ज़्यादा धारामापी का, उससे ज़्यादा वोल्ट मीटर का, और वोल्ट मीटर से भी ज़्यादा किसका होता है, विभवमापी का। विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है। यही कारण है कि विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है, इसी वजह से विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये धारामापी से अमीटर बन गया, धारामापी से वोल्ट मीटर बन गया। अमीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का सूत्र मिल गया, वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का सूत्र मिल गया। अब इससे आंकिक प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन भी बता रहे हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं पर समझ जाओगी। एक धारामापी है और उस धारामापी का प्रतिरोध है मान लो 50 ओम। कितना है, एक धारामापी है उसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। और इसमें जो धारा, इस कितनी धारा को ये बता देता है कितनी धारा है ये। और इससे हम बनाना चाहते हैं, एक अमीटर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, अमीटर। कितने रेंज का, 5 एम्पियर रेंज का। और इसी से हम एक वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, वोल्ट मीटर। कितने रेंज का, V बराबर 5 वोल्ट का, ठीक है। हमारे पास एक धारा मापी है जिसका प्रतिरोध 50 ओम है और इसमें धारा कितनी जा रही है, 0.01 एम्पियर। और इस धारा मापी से हम क्या बनाना चाहते हैं, अमीटर बनाना चाहते हैं 5 एम्पियर धारा मापने के लिए। और इसी से वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं 5 वोल्ट का विभवांतर मापने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, धारा मापी के साथ हमको ये ऐसा यश जोड़ना पड़ेगा। और यश का मान क्या होता है, GI अपान I माइनस IG। तो यश बराबर क्या होगा, 50 गुणे 0.01 और ये 5 माइनस 0.01। इसका हम 50 गुणे 1/100 दशमलव हटा दिए और ये 5 माइनस 1/100। इसमें 50/100 और ये 500 माइनस 1/100 लघुत्तम लिया। क्या किया, LCM से, है ना। तो क्या आया, 50/499 0.1 ओम। यस, यदि इतने ओम का प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये धारा मापी जो है क्या बन जाएगा, ये अमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीटर। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा। और जो प्रतिरोध R जोड़ना पड़ेगा तो R बराबर होगा V/IG माइनस G। 5/0.01 माइनस 50, ये 5/1/100 माइनस 50।
ये 500 माइनस 50 तो ये 450 ओम, ये आर का मान, ये यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या कहा हमने, एक धारा मापी है, उसका प्रतिरोध 50 ओम है और उससे 0.01 एम्पियर की धारा जा पा रही है, और इससे हम बनाना चाहते हैं एक मीटर 5 एम्पियर धारा मापने के लिए, ऐसे ही बनाना चाहते हैं वोल्ट मीटर जिस 5 वोल्ट विभवांतर मापने के लिए। तो इसके लिए हमको समांतर क्रम में प्रतिरोध यस जोड़ना पड़ेगा, तो वो यस बराबर ये फार्मूला हो गया, यानी इतना ओम, और इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर जोड़ना पड़ेगा, उसका फार्मूला ये होता है, तो इतना ओम, जिससे ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम, सब के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का वीडियो बना के भेजेंगे। पर जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं पता ना चलेगा कब ये क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे तो वीडियो जो भी बनेगा इम्पॉर्टेंट का सबके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।